हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज अ कॉर्ड टू द सर्किल विथ सेंटर 2,1 देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज. तो हमें उस सर्किल की रेडियस बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं अगर कोई सर्किल की इक्वेशन इस तरीके से है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसके लिए ये यहाँ पे कैपिटल सी है. ठीक है, इसके लिए अगर हम सेंटर लिखना चाहते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस जी कॉमा माइनस का एफ. और इसके लिए अगर हम रेडियस लिखना चाहते हैं तो रेडियस क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस का सी, ऐसे आ जाता है. तो अब देखो हमारे पास जो सर्किल है वो क्या है, इसको हम एक बार के लिए सी बोल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इसका सेंटर लिखेंगे ना तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 का हाफ कर देंगे -1 आएगा. तो माइनस ऑफ -1 प्लस का 1 हो जाएगा. देन माइनस ऑफ -6 का हाफ करेंगे -3 आएगा. माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3. तो सेंटर तो 1,3 आ गया. और रेडियस देखो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1 प्लस में -3 का स्क्वायर 9 और माइनस में यहाँ पे 6, ये बनेगा. दैट मीन्स इट विल बी 9 प्लस 1 10 होता है, 10 माइनस 6 यानी कि 4. तो ये बन गया 2. रेडियस 2 यूनिट्स आ गई है. तो अब बोला क्या गया हमें कि ये जो सर्किल है इसका जो डायमीटर है वो क्या है, कॉर्ड है दूसरे सर्किल का जिसका सेंटर 2,1 है. तो मान लो इस तरीके से कोई सर्किल हो रहा होगा, इसका सेंटर है 2,1, इसकी जो कॉर्ड है ठीक है, ये हमारा डायमीटर है दूसरे सर्किल का. तो डायमीटर का जो मिडिल पॉइंट है वो क्या होता है, सेंटर होता है. तो हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है ना, ये क्या हो रहा होगा, 1,3 हो रहा होगा. ये 1,3 हो रहा होगा. और ये मान लो हमारे इस सर्किल की रेडियस है जो हमें r निकालनी है. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर अब देखो ये डायमीटर है हमें पता है. तो ये अगर सेंटर है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे, देखो कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर इस पॉइंट को A बोल रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल रहे हैं, इस पॉइंट को C बोल रहे हैं, तो जो AC डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस आ जाएगी ना. AC इज इक्वल टू जो हमने रेडियस निकाली है 2 यूनिट्स आ जाएगी. 2 यूनिट्स आ गई. अब देखो सिंपल बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से सेंटर से कॉर्ड पे जो ऐसे हम मिलाएंगे इस पॉइंट को, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे. ठीक है, तो ये कॉर्ड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो ये हमारी डायमीटर की कंडीशन बन रही है, क्योंकि ये जो सेंटर है डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, ये तो हमें पता है. तो अब देखो सिंपली यहाँ पे बस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो देखो निकाल लेते दोनों पॉइंट्स की, 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट लगा के प्लस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर. और इसका होल स्क्वायर भी करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारे पास में ये था परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर करते हैं तो रेडियस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया. यानी आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, इधर देखो रूट है और ऊपर स्क्वायर है, तो ये तो आपस में क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए या आपस में हट जाएंगे. तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया, प्लस में इधर 4 आ गया, प्लस में 4 आ गया, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू बनेगा 9. इधर से आर का वैल्यू बन गया 3 यूनिट्स. ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 3 यानी कि ऑप्शन सी सही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.